तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। टोटली मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि हमारे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाते हैं और अगर आप लोग चारों सेटों को अच्छे से लगा लेते हो ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका वही वाला फंस रहा है, एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बाहर नहीं जा रहा। तो इसलिए आप सब लोग 4 सेट पेपर को अच्छे से जरूर लगा लेना, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि एकमात्र हमारे चैनल पर ही आपको असली पेपर बताए जा रहे हैं, कोई भी आपको असली पेपर नहीं बता रहा है, ठीक है ना। केवल आपको मैंने पता है कि आपको मैंने राजनीति के 4 सेट पेपर बताए थे, 4 में से पूरा का पूरा आपका फंसा था, ठीक है ना। अब आप सब लोग अर्थशास्त्र विषय की भी तैयारी कर लो, क्योंकि अर्थशास्त्र के भी सभी सेट पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसको पूरा समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इस QR कोड को स्कैन करके देख सकते हो, पूरा का पूरा असली वाला पेपर है ये, ठीक है ना। पूरा आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा जैसा आपको बता दूं मैं, शुरू से लेके आखिरी तक का पूरा देख लो, बिल्कुल असली वाला पेपर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका ऐसा नहीं है जो आपका बाहर जाएगा, पूरा का पूरा पेपर फंसेगा आपका जैसा मैंने यहाँ से आपको बताया। तो आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लो ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरे नंबर ला सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं, तो देखो क्या है, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये कथन किसका है, तो देखो ये मार्शल का कथन है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है, तो देखो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम क्या होगा आपका, वर्गीकरण। वर्गीकरण इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधार वर्ष होता है, तो देखो आधार वर्ष क्या होता है, तुलना या संदर्भ वर्ष इसको कहते हैं। तो चौथे का राइट आंसर आपका सी नंबर का होगा। वर्ष आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिवस रोजगार गारंटी देता है, तो 100 दिवस रोजगार देने की ये गारंटी देता है। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा समझ लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन पेपर को समझते हैं ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरे नंबर लेकर आ सको। अब देखो आगे का पेपर आपका इस प्रकार का होगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, भारत में वर्ष में टिस्को की स्थापना हुई, कब हुई, वर्ष में 1907 के वर्ष में टिस्को की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है, तो देखो कालानुक्रमिक वर्गीकरण इसको कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें, सांख्यिकी का विज्ञान है, तो देखो सांख्यिकी किसका विज्ञान है, गणना का विज्ञान है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग अवस्था में थे, संपन्न अवस्था में थे, यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई, कब की गई, 1991 में इसको लागू किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो देखो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो यहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और आपको पूरे समझा भी दिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने बता दिया, भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप सब लोग, क्या पूछे गए आपके पेपर में, सत्य असत्य। अब देखो सत्य असत्य कैसे आपको देखने हैं। पहला क्वेश्चन बताता हूँ सत्य सत्य का, सत्य व असत्य लिखिए। अब देखो सत्य सत्य आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा।
सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, बिल्कुल सत्य है। और संगणना अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, ये भी सत्य होगा। माध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, ये भी सत्य होगा। जीवन प्रत्याशा मानव सूचकांक का एक घटक है, तो ये भी आपका सत्य होगा। ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को क्षति पहुंचाती है, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। आपके पेपर में टोटली क्वेश्चंस इसी प्रकार के आएंगे जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अब इसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान यहाँ से देख लीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होगा आपका, इसकी जोड़ी मिल जाएगी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है इसकी वजह से। अगला देखिए इधर औद्योगिक क्रांति, तो देखो औद्योगिक क्रांति की जोड़ी किससे मिल जाएगी, यहाँ से आपकी यहाँ पर देख लीजिएगा औद्योगिक क्रांति की जोड़ी आपकी किससे मिलेगी, यहाँ से आपको इसकी जोड़ी का मिलान करना होगा। औद्योगिक क्रांति देखिएगा यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो जोड़ी दे रखी है, इसका जोड़ी का मिलान व्यक्ति साक्षात्कार द्वितीयक क्षेत्र रेफ्रिजरेटर ग्रीन हाउस गैसों। देखो अब इसके संबंध में कुछ ऐसा दिया ही नहीं इन्होंने यहाँ पर, वैसे आप लोग इसको देख लीजिएगा इसकी जोड़ी का मिलान किससे होता है, तो आप लोग देख लेना इसको। और बाकी मैं आपको अगला बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा अगला, यहाँ पर दिया गया है ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। कार्य समिति, इसकी जोड़ी का मिलान आपका इससे हो जाएगा तो 1995 में 1955 में। और उसके बाद में इधर अगला देखो योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। और उसके बाद में देखो अगला क्या लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कब लागू की गई, ये 2020 आ जाएगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद में अगला देखो क्या लिखा है, ये दिया गया है आंकड़ों का संग्रहण, तो देखो ये आ जाएगा आपका छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा प्राथमिक आंकड़े प्रत्यक्ष जानकारी। तो देखो इसका जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, प्रत्यक्ष जानकारी 7वें नंबर का टेलीफोन साक्षात्कार, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अब इसके बाद में देखो ये दिए गए आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। अब एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे करने हैं, यहाँ से आप लोग देख लें। तो देखो यहाँ पर लिखा है चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, रॉबिन्सन ने दिया। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है, 10 वर्षों के अंतराल में। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमों नियंत्रण में ढील देने को क्या कहा जाता है, उदारीकरण। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक है परंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाते हैं, बेरोजगार। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र सूडान होगा। ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन में संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है सतत विकास, इसको कहते हैं। उसके बाद में कर्नाटक में हुए वन संरक्षण संबंधी आंदोलन का नाम, तो देखो इसका नाम है अपिपको आंदोलन। तो ऐसे आप सब लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, समंक किसे कहते हैं ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में बाकी का पेपर भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। एक अच्छी प्रश्नावली क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, समांतर माध्य की विशेषताएं, सूचकांकों की परिभाषा आपको देनी है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को देख लो, 15 को देख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख ले, प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा, 20 को देख ले, 21, 22, 23, 24, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और अच्छे से पूरा इसको समझ भी लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।